हाँ जी, वेलकम बैक गाइज। यहाँ पर आप लोग एक वेब बेस्ड टूल देख रहे होंगे। ये गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च एड्स के लिए कंप्लीट मीडिया प्लान को आपको बनाकर दे सकता है और यहीं से सारी की सारी रिपोर्ट आप डाउनलोड करके क्लाइंट को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ अ प्रेडिक्टेबल ग्रोथ इंजन है सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको जो हम लोगों ने बनाया हुआ है वो एआई को यूज करके बनाया है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों के टूल्स वगैरह गूगल शीट्स वगैरह पे थे, वो सभी टूल्स को हम लोग धीरे धीरे एआई को यूज करके वेब बेस्ड टूल्स में बनाने की कोशिश करें। उसके बाद उनको हम लोग एक कॉमन टूल के अंदर जो है वो लेकर आ जाएंगे। प्योरली वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा। बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने कुछ चीजें आपको पहले ही बताई किस टाइप से हम लोगों ने यूटीएम जनरेटर वो बनाया हुआ था, और भी हम लोगों ने मीडिया प्लान वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल बनाया हुआ था। तो ये वाला जो टूल है वो मेरी टीम बेसिकली यूज करती है। इस टूल को आप चाहें तो किसी भी एआई टूल के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। आप लेवल बनाना चाहे वहां बना सकते हैं, आप रेपलेट पे बनाना चाहे वहां बना सकते हैं। ये जो टूल हम लोगों ने बनाया हुआ है ये होस्टिंगर होराइजन के ऊपर बनाया हुआ है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि ये टूल किस तरीके से काम करता है और कितना यूजफुल ये टूल है। तो जो भी पर्सन गूगल एड्स के सर्च एड्स रन करता है उनके लिए ये टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। भविष्य में जरूरत पड़ी तो इन सारे टूल्स को हम लोग पब्लिक भी कर देंगे, एक जगह लिंक लगाकर आप लोगों को भी प्रोवाइड कर देंगे। बट अभी हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप भी होस्टिंगर होराइजन को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप होस्टिंगर के इस होराइजन वाले लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 30 एआई क्रेडिट्स पर मंथ मिल रहे हैं पहले वाले प्लान के अंदर। दूसरे वाले प्लान के अंदर आपको 70 एआई क्रेडिट्स पर मंथ मिल रहे हैं, और ये जो टूल मैंने बनाया हुआ है ये 3 से 4 क्रेडिट्स के अंदर बना हुआ है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पर 30 एआई क्रेडिट्स मिल रहे हैं तो कितनी आसानी से आप इस कॉस्ट के अंदर ये टूल जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको और कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने तो यहाँ पर इस वाले प्लान को आप जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1 साल के लिए जो फ्री डोमेन है वो भी मिल जाएगा। 2 फ्री मेल बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। 25 वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस वगैरह को सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्मॉल सैस बेस्ड टूल्स बनाते हैं तो उसको सब्सक्रिप्शन के थ्रू सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आप कर सकते हैं। मेरे पास जो प्लान है वो 400 एआई क्रेडिट्स वाला प्लान है, बट आप एक्सप्लोरर या फिर स्टार्टर वाले प्लान से शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी बिलिंग डिटेल्स वगैरह मेंशन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर जो सिलेक्टेड है, और इसके बाद आप हमारे स्पेशल कूपन उमर एचएच को भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ वंस यू हैव अप्लाइड दिस, सो रजिस्टर करने के लिए हम लोग हमारी गूगल आईडी को बेसिकली यूज करेंगे। तो मैं गूगल आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट उसके बाद मेरी बिलिंग की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए, मैं पेमेंट करके इसका सब्सक्रिप्शन जो है अवेल कर सकूं। यहाँ आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स सारी मेंशन करनी। ध्यान रखिएगा अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो अपनी कंपनी नेम और जीएसटी नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा सो दैट आपको जीएसटी इनपुट जो है वो मिल जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद नीचे आना है आपको और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर डिफरेंट आपको पेमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे कॉमन वाला जो हमारा पेमेंट मेथड होता है दैट इज बेसिकली यूपीआई वाला पेमेंट मेथड। तो मैं सिंपली यूपीआई पे जाऊंगा, सबमिट पेमेंट के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर हम लोग जो हमारी यूपीआई आईडी है उसको मेंशन कर देंगे। सो यूपीआई आईडी को मेंशन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, अप्रूव ऑन यूपीआई करेंगे। अब हमारी यूपीआई ऐप के ऊपर मोबाइल में जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, और वहां पर पेमेंट करके आप वापस होस्टिंगर के बैकएंड में आ सकते हैं और वहां से आप होराइजन को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो जब आप अपने होस्टिंगर के बैकएंड में आएंगे तो इस टाइप से आपको इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए आपको होराइजन का ऑप्शन जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। होस्टिंगर होराइजन को यूज करने के लिए होस्टिंगर होराइजन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहां से हम लोग होस्टिंगर होराइजन को एक्सेस करके अपने बेसिक से प्रॉम्प्ट्स वगैरह को डालकर जो अपनी वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो जो अभी मैं आपको गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल दिखा रहा था वो भी हम लोगों ने यहीं पर बनाया हुआ है। अगर मैं एडिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे एग्जैक्टली किस टाइप के प्रॉम्प्ट्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए। तो जो प्रॉम्प्ट इसको बनाने के लिए मैंने जनरेट किया था वो मैंने विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी जो है वो जनरेट किया हुआ था, बल्कि वॉइस कमांड बेसिकली दिया हुआ था कि मुझे एक ऐसा वेब बेस्ड टूल बनाना है जहां पर मुझे गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड जनरेशन के लिए एक मीडिया प्लानर बनाना है सर्च कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी चीजें जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी उनको वॉइस कमांड के थ्रू मैंने चैट जीपीटी को दिया और उससे बोला कि मेरे को एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। तो उसने मेरे को एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया कि प्रोडक्ट ओवरव्यू क्या रहेगा, उसके बाद अगर आप देखें तो यूजर फ्लो किस टाइप से रहेगा, क्या क्या चीजें जो है वहां पर फोरकास्ट होंगी, किस टाइप से काम करेगा, सिस्टम क्या क्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, ये सारी चीजें इसने एक प्रॉम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बनाकर दे दी। उस प्रॉम्प्ट को जब हमने यहाँ पर डाला तो उसने ये टूल जो है हमें बनाकर दे दिया। हाँ, शुरुआत में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह में बीच बीच में गड़बड़ी हुई थी, जैसे कुछ चीजें जो है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही थी, कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो रही थी, तो हमने बार बार उसको प्रॉम्प्ट देकर या उसके स्क्रीनशॉट देकर हमने उसमें थोड़े से चेंजेस जो है वो कराए।
कहीं पर फॉर्मूलेज भी एक दो गलत आ गए थे स्टार्टिंग में, तो जब आप उसको ऑडिट करेंगे, प्रॉपर्ली चीज़ों को मेंशन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर गलती है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह को भी ठीक कराया था, और कुछ लेआउट वगैरह में कहीं पर चेंजेस आ रहे थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लिया और वहां पर मेंशन कर दिया। जैसे ये अलाइंड नहीं था शुरुआत में, ये काफी लेफ्ट में आ रहा था इस साइड, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और बोला कि भैया इसको अलाइन कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड होती हुई दिख रही है, ये भी अलाइंड नहीं थी। ये जो बॉक्सेस थे ये प्रॉपर नहीं आ रहे थे, तो हमने फिर से इसकी स्क्रीनशॉट लिया और वहां पर मेंशन कर दिया कि जो पीडीएफ हमारी डाउनलोड होती है उसमें भी जो बॉक्सेस हैं, हमारे जो ग्राफ है, जो चार्ट्स हैं, वो अलाइंड नहीं, तो उसको भी अलाइंड कर दो। तो नॉर्मली जो है वो अलाइन कर देता है वो उसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ही क्रेडिट्स को यूज करके टूल बना लिया था। अब समझिए टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले जो हम सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया प्लान बनाते हैं, उनमें हमारी कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड से हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक एवरेज सीपीसी हमको कितने की पड़ रही है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि एक एवरेज सीपीसी हमको कितने की पड़ रही है, तो हम अपने बजट को मेंशन करके ये निकाल लेते हैं कि कितने क्लिक्स मिलने की हमें प्रोबेबिलिटी है। उन क्लिक्स के बेसिस पे लैंडिंग पेज से कितना % ऑफ कन्वर्जन होता है, उसके बेसिस पे हमें ये समझ में आ जाता है कि लैंडिंग पेज से लीड जो है वो हमारे पास कितने आएंगी। फिर लीड से कितनी क्वालिफाइड लीड निकल के आती है, उसका परसेंटेज हम वहां पर मेंशन कर देते हैं। ये एक टेंटेटिव परसेंटेज होता है, या ये नंबर जो है वो आपके एक्सपीरियंस से भी आता है। अगर आपने बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया है तो आपको समझ में आता है कि लैंडिंग पेज से जो क्वालिफाइड लीड्स का कन्वर्जन परसेंटेज है वो कितना होगा, या लैंडिंग पेज से जो आपके पास लीड्स आती है उनका परसेंटेज होता है वो कितना होता है, क्लिक्स टू लीड्स का परसेंटेज कितना होता है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको एक्सपीरियंस से आती है। अगर कोई आपसे बोले कि लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट 100% है, ये तो गलत हो गया ना। ये कोई बोल रहा है कि लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट जो है वो 0.5% है, तो इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए 0.5 अगर लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट है, विच इज नॉट अ गुड कन्वर्जन रेट। अगर 6% है, 8% है, 10%, हम बोलेंगे अच्छा लैंडिंग पेज से कन्वर्जन रेट आ रहा है। अगर आप 16%, 15%, 14% बोलते हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से लैंडिंग पेज जो है ऑप्टिमाइज है, बेहतर जो है हमारी परफॉर्मेंस आ रही, कैंपस अच्छे तरीके से ऑप्टिमल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वहीं पर बोल रहे हैं कि लैंडिंग पेज से कन्वर्जन रेट हमारा 70%, 80% आ रहा है, तो होने को तो हो सकता है, बट ये 0.001% वाली कंडीशन है कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल होगा, तभी आपको इतने बेहतर जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहा है। तो वो बेसिक मीडिया प्लानिंग की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप होराइजन से क्या दुनिया के किसी भी टूल से आप किसी भी टाइप का टूल जो है वो नहीं बना पाएंगे। मैंने ये क्यों बना दिया 10, 15, 20 मिनट के अंदर, वो इसलिए पॉसिबल था क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली मीडिया प्लान किस तरीके से काम करता है और मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करनी है और उसके बेसिस पे किस टाइप से मेरे पास रिजल्ट जो है वो आएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हम लोग बहुत सारे जो हमारे पुराने टूल्स जो गूगल शीट वगैरह के ऊपर, एक्सेल वगैरह के ऊपर सालों से चले आ रहे हैं, उन टूल्स को हम धीरे धीरे AI बेस्ड वेब टूल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो वो कीवर्ड रिसर्च हम लोग प्रॉपर्ली करेंगे और वहां से कीवर्ड्स हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जो शीट हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे उसके बेसिस पर वो जो एवरेज सीपीसी है वो कैलकुलेट कर लेगा। एवरेज सीपीसी कैसे, आपको पता है कि भाई हर कीवर्ड के लिए एक टॉप ऑफ द पेज लो रेंज होती है, राइट। सीपीसी के टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज होती है सीपीसी की, तो उसका एवरेज निकाल लेगा। फिर जितने कीवर्ड्स हैं उन एवरेजेस का एवरेज निकाल लेगा, राइट। तो उसके बेसिस पे बता देगा कि भैया जो भी तुम कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर चुके हो उसके बेसिस पर जो एवरेज सीपीसी वो इतनी आ रही है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है पॉपुलेट हो जाएगी। अब आप कितना बजट रखना चाहते हैं उसके बेसिस पे सारी जो कैलकुलेशन है वो होगी। अभी मैं दिखाता हूँ कितने जबरदस्त तरीके से काम करता है। एक और डिस्क्लेमर मैं आपको शुरुआत में ही देना चाहता हूँ, ये जो मीडिया प्लान है ओवरऑल मीडिया प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्च एड्स में जो कन्वर्जन परसेंटेज है या जो लैंडिंग पेज का कन्वर्जन परसेंटेज है या जो लीड क्वालिफिकेशन का रेट है या जो एवरेज सीपीसी है वो अलग होती है। सर्च कैंपस में आप एवरेज सीपीसी निकाल पाएंगे ना कि अपलोड कीवर्ड रिसर्च करके, जो कीवर्ड रिसर्च होगी उसको अपलोड करके या कीवर्ड शीट्स को अपलोड करके, बट डिस्प्ले कैंपस पे कैसे आप निकालेंगे? डिस्प्ले कैंपस में तो कीवर्ड रिसर्च होती नहीं है, तो डिस्प्ले कैंपेन का जो एवरेज सीपीसी होता है वो भी कम होता है। तो अगर आप इस कैलकुलेशन के बेसिस पर ये सोचेंगे कि इंटायर गूगल एड्स का मीडिया प्लान बन गया है, तो वो नहीं हुआ है, ये केवल सर्च एड्स का है। अब हम बहुत ज्यादा सर्च एड जो है वो रन करते हैं, बट अभी हमने रिसेंटली देखा कि डिमांड जेन बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अभी हमने रिसेंटली देखा पीमैक्स कैंपस भी थोड़ा थोड़ा लीड जनरेशन में परफॉर्म करने लगे हैं, क्योंकि अगर सर्च कैंपस का स्कोप खत्म हो जाएगा, जिस टाइप के कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, अगर आपने टारगेट कर लिए या नए टाइप के कीवर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं, कंपटीशन को आप बीट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको थोड़ी आउटबाउंड अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ेगी। और आउटबाउंड अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप गूगल एड्स के अंदर मौजूद इन्वेंट्री के ऑप्शंस को देखते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले एड्स आता है, आपके पास पीमैक्स के ऑप्शंस आते हैं, आपके पास डिमांड जेन और यूट्यूब कैंपेन्स वगैरह के जो ऑप्शंस है वो आते हैं। तो वहां से भी परफॉर्मेंस आती है बहुत जल्दी। मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा किस टाइप से डिमांड जेन कैंपेन्स को यूज करके, टू बी वेरी प्रिसाइज यूट्यूब के कैंपेन्स को यूज करके हम लीड्स को
जनरेट कर रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी लीड्स हमारे पास आ रही हैं। 2-3 ब्रांड्स के मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, केस स्टडी में उसकी प्रोवाइड करूंगा। बट पहले इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो लीड जनरेशन बिजनेस की मैथ्स भी आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इनपुट योर बजट सीपीसी एंड कन्वर्जन रेट टू इंस्टेंटली फॉरकास्ट योर क्लिक्स, लीड्स, अपॉइंटमेंट, सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू। बस इसी को क्लाइंट के सामने रख देना है। अगर हम कुछ परफॉर्मेंस पहले से ला रहे हैं तो कितना परसेंटेज, अगर हम कोई भी जो ये मेट्रिक है उसको इंक्रीज कर दें तो किस टाइप से हमारी नई मैट्रिसेस बनेंगी, वो सब हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। और अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। एक कीवर्ड रिसर्च पहले से करके बैठा हूं, तो वो फाइल मैं यहां पर सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये रही मेरी एक फाइल, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो इस फाइल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 23 कीवर्ड्स थे। और ये जो फाइल है ना, ये नॉर्मल सी हमारी फाइल है, बिल्कुल बेसिक सी जो कीवर्ड सर्च से आप डाउनलोड करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से, वही फाइल है। हमने कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस वगैरह नहीं किए हुए हैं। तो जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, उस फाइल के बेसिस पे ये टॉप ऑफ द पेज लो रेंज और टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज निकाल लेता है, जिससे कि ये हर एक स्पेसिफिक कीवर्ड का एवरेज सीपीसी कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर कीवर्ड्स हैं उनका एक एवरेज सीपीसी जो है वो यहाँ पर निकाल के हमें दे देगा कि ओवरऑल सभी कीवर्ड्स का जो एवरेज सीपीसी है वो 42 रुपए के आसपास आ रहा है। और टोटल 23 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर सारे कीवर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सो दैट आप एक बार फिर से नजर सारे कीवर्ड्स के ऊपर डाल लें। तो 23 कीवर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं। ओवरऑल एवरेज सीपीसी हमारी 42.40 है। नीचे आते हैं, अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया ना 42.4। तो 42.4 सीपीसी अगर मुझे एवरेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं इन कीवर्ड्स को यूज करूं, और मेरा मंथली जो एड बजट है लेट से वो 60,000 रुपीज है, और लैंडिंग पेज का जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो 8 है। मैं ये सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से डाल रहा हूं। और लैंडिंग पेज के ऊपर जितनी भी लीड्स आ रही हैं उनका क्वालिफिकेशन रेट लेट से 80% है। और जितनी भी लीड्स क्वालिफाई हो रही हैं उनमें से जो अपॉइंटमेंट में जा रही हैं वो लेट से 60% लीड्स जो है वो अपॉइंटमेंट में जा रही। और अपॉइंटमेंट में जितनी भी लीड्स जा रही हैं, जो अपॉइंटमेंट वाले नंबर मान के चलते 10 लीड्स गई अपॉइंटमेंट में, तो उनमें से 60% लीड्स जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं। और मैं मान के चलता हूं कि जो भी मेरा प्रोडक्ट, मान लिया कोर्स है मेरा, तो जो भी मेरा कोर्स है उसको सेल करने के बाद जो मेरे को रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है मेरे को लेट्स से 30,000 रुपीज का या 40,000 रुपीज का। और इसमें जो मुझे प्रॉफिट मिलता है 40,000 रुपीज की, अगर मैं एक सेल करता हूं, ये बिजनेस ओनर ही आपको बता पाएगा, या अगर आप खुद ही बिजनेस ओनर हैं तो आपको पता होगा। तो 40,000 रुपए की अगर आप एवरेज सेल करते हैं और उसमें से हम मान के चलते हैं कि 40% का आपका प्रॉफिट जो है वो होता है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। बिकॉज जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो टोटल रेवेन्यू आपका प्रॉफिट नहीं होगा ना, और भी बहुत सारे खर्चे जो है वो आपके होंगे। तो हम टैक्स वैक्स सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर देते हैं कि अगर आप इस मोबाइल को लेट्स से 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो आपको घर में कितना बचता है आफ्टर टैक्सेस, कितना परसेंट बचता है, 5%, 10%, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो कोर्सेज है तो मैंने केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 40% मेंशन कर दिया। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमारी एक्सपेक्टेड क्लिक्स 1415 है, एक्सपेक्टेड लीड्स हमारे पास 113 आने की प्रोबेबिलिटी है लैंडिंग पेज से, उसमें से 90 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाइड लीड्स हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स हमारे पास 54 आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड सेल्स हमारे पास 32 हो जाएगी। तो टोटल रेवेन्यू 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 32, टोटल रेवेन्यू हमारे पास 13 लाख का टोटल रेवेन्यू आएगा। कॉस्ट पर लीड कितनी आएगी, 530 रुपए। कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड कितनी आएगी, 662 रुपए। ये जो है हमारा वो कॉस्ट, एक कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट में हमें कितने रुपए लगे, 1104 रुपए में हमें एक अपॉइंटमेंट जो है वो मिली। तो अगर आप देखें यहाँ पर 60,000 रुपए हमने खर्च किए, लगभग 54-55 अपॉइंटमेंट्स हमारे पास आई, तो इतनी कॉस्ट ऑफ 1 अपॉइंटमेंट हमें पड़ी। अब 60,000 रुपए खर्च करके हमने सेल्स कितनी करी थी, 32 की सेल्स करी थी, तो कॉस्ट पर सेल हमारे पास कितनी आई, अप्रोक्सीमेटली 1840 रुपीज की हमारे पास आई। यहाँ पर हमें परसेंटेज देखने को मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, उसके बाद कितना ड्रॉप हुआ, उसके बाद कितना ड्रॉप हुआ, और अल्टीमेटली हमारे पास सेल्स किस तरीके से आई। फनल को ये एक बेसिकली एआई के बेसिस पे चेक करता है कि फनल थोड़ी सी हेल्दी है या नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं है, और उसके बेसिस पे एक मीडिया प्लान समरी भी ये टेक्स्ट बेस बनाकर दे देता है कि आप 60,000 के बजट के ऊपर इतनी सीपीसी के बेसिस पर इतनी क्लिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इस कन्वर्जन रेट के बेसिस पे इतनी लीड्स आपके पास आएंगे जो इतनी क्वालिफाइड लीड्स में कन्वर्ट होंगी। तो जो ये सारी चीज है इसी को एक लाइन में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो किसी को सेंड करना है तो सिंपली आप कॉपी करोगे, सेंड कर दोगे। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। अब देखो जो ऊपर आपने इंफॉर्मेशन मेंशन करी है ये सब, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेड क्लिक्स, एक्सपेक्टेड लीड से ऊपर से ही सारे आ रहे हैं। व्हाट इफ अगर मैं बजट को बढ़ा देता हूं लेट्स से 1,40,000, तो आप देख रहे हो कैसे कैसे बाकी की मैट्रिसेस चेंज होती हैं। अगर हम बजट को 1,40,000 कर देते हैं, सीपीसी हमारा उतना ही रहता है, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट उतना ही रहता है, बाकी सारी चीजें हमारी उतनी ही रहती हैं,
उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो एक सिमुलेटर टाइप का भी हम लोगों ने दिया हुआ है कि जो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, अगर इनको आप थोड़ा सा ट्विक करते हैं किसी परसेंटेज के बेसिस पे, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो नई मैट्रिसेस होंगी उसके ऊपर, सो दैट आप डिसीजन ले पाएं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई। हम रीसेट कर देते हैं सिमुलेटर को। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू था वो 13 लाख रुपए का रेवेन्यू था। 13 लाख रुपए में टोटल प्रॉफिट हुआ हमें सेल से 5,20,000 का। ये कहां से आया? 40% ऑफ दिस ना। उसके बाद मंथली एड स्पेंड किया हम लोगों ने 60,000 रुपए का। तो टोटल प्रॉफिट माइनस मंथली एड स्पेंड, तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर एड स्पेंड आया वो 4,61,000 रुपीज आया। आरओआई हमारा 770% के आसपास है और प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हमारा 35 के आसपास है। आई थिंक सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट होगा। वही सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी विजुअल फॉर्म में है। क्या क्लिक्स कितनी आई, उससे लीड्स कितनी आई, क्वालिफाइड लीड्स कितनी आई, अपॉइंटमेंट्स कितनी आई, सेल्स कितनी आई, सीपीसी, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड्स, ये सारी मैट्रिसेस हमें यहाँ देखने को मिल रही है। स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू का एक ग्राफ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बार ग्राफ है यहाँ पर। और अगर इसी रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके किसी को सेंड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, किसी को सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप बताइए सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीड जनरेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी और चीज की अगर इसमें जरूरत है तो वो भी मैं इसमें इनपुट कर दूंगा और आप लोगों को एक नया वीडियो जो है वो बनाकर दे दूंगा। इन केस इफ यू वांट टू ट्राई दिस, होस्टिंगर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में प्रोवाइड कर दिया है। वहां से जाकर आप होस्टिंगर होराइजन को बाई करके इस चीज को अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी और टूल के ऊपर भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और आप कौन सी चीज चाहते हैं इसके अंदर। ध्यान रखिएगा ये केवल मैंने सर्च एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, बिकॉज मेरी टीम को ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी इस टाइप की मैथ्स वगैरह को निकालने में। अब क्या करना है, सिंपली कीवर्ड रिसर्च करना है, सीधे अपलोड कर देना है और कुछ नहीं करना। तो अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप इस टाइप से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि प्रॉब्लम आपको पता हो और प्रॉब्लम के बेसिस पे आप अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स जो है वो बनाएं। उसके बेसिस पर किन चीजों की जरूरत है, उस टूल में आप क्या फंक्शन चाहते हैं, क्या फीचर्स चाहते हैं, वो देखिए कि वो चीजें जो है वो उस प्रॉम्प्ट में आ रही है नहीं। और सिंपली जाकर किसी भी एआई टूल के अंदर जो आपको वेब एप्स बनाने में मदद करता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बैकएंड नहीं है, ऐसा नहीं कहीं से डेटा वगैरह उठ के जो है वो आ रही है, कहीं पर डेटा वगैरह जो है वो स्टोर हो रही है, इसलिए बहुत ही ईजी है। केवल फ्रंट एंड के बेसिस पे बना हुआ है और कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस है। ऐसा नहीं कि ये सारी डेटा हम कहीं पर स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिंपली इसको क्लियर करूंगा, ये यहाँ से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि ये कहीं सेव हो गया, कहीं पर हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। ये प्रोजेक्ट आउटकम्स हैं हमारे सारे, ठीक है। और ये मैंने आपको दिखाई था यहाँ पर कि किस टाइप से हम लोगों ने इसको जो है वो बनाया हुआ था। इन केस अगर आप इसको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो सारे का सारा कोड भी है। तो आप इसको डाउनलोड करके गिटहब वगैरह पे अगर आप अपलोड करना चाहते हैं भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी आप डेटा को टेस्ट कर रहे होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होती है। सो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि एआई को किस तरीके से यूज करना है और जो आपकी डे टू डे में प्रॉब्लम्स हैं, जो आप कॉम्प्लिकेटेड शीट्स वगैरह बनाकर रखे हुए हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। मैंने पहले भी बताया था कि अभी हम लोग बहुत सारी शीट्स वगैरह को कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटरनली उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 जो हमारी शीट्स थी उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो रही हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।